जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी मिशन में। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और ये आपका मॉडल पेपर 13 होगा। एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 का ये 13th मॉडल पेपर होगा। इससे पहले मैंने 12 मॉडल पेपर आप लोग को बता दिया। तो आप लोग सारे मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं पढ़ा हो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे मॉडल पेपर से आप वहां से याद करेंगे। एग्जाम आपका 1 घंटे का होता है, पेपर 50 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए प्रत्येक मॉडल पेपर में 50 नए नए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी भर्ती में पूछे गए हैं। पूरे भारत में सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल इंडिया में। तो आप लोग सारे मॉडल पेपर सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको जब भी क्लास हो या कोई वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि पीडीएफ प्लस ऐप तेजस एनसीसी आर्मी ऐप आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, जिसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा और वेबसाइट पहले से अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं सबसे ऊपर। हर साल सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लिए तो 80 to 90% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए सेम आएंगे। कुछ जगह तो 100% सेम क्वेश्चन आते हैं मेरे पढ़ाए, क्योंकि सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई साइड से नहीं बताता। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार होता है। सेकंड क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? इसका आंसर होगा अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। आपको पूरा आंसर लिखना होगा, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। थर्ड क्वेश्चन, ₹100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो ₹100 के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। मैक्सिमम लोग इसमें गवर्नर लिखते हैं या फिर आरबीआई लिखते हो, तो आपको फुल आंसर लिखना होगा कि गवर्नर ऑफ आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। आप लोग किसी भी क्लास को लास्ट तक करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, तो कोई भी क्लास लास्ट तक करना है, यानी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। तो पहले एशियाई व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। 6, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वीवो कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 7th क्वेश्चन, वनडे यानी ओडीआई मैच में 6 छक्के मारने वाले बल्लेबाज का नाम लिखो जिन्होंने ओडीआई में 6 छक्के मारे पहले। तो उनका नाम है हर्षल गिब्स, जो कि अफ्रीकी बल्लेबाज है, ठीक है, तो आप हर्षल गिब्स लिख देंगे आंसर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? यानी रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। तो H2O में हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1, तो 2:1 होगा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? शिक्षा का अधिकार कानून अनुच्छेद 21A, ध्यान देंगे यहाँ पे 21A है, ठीक है, 21A अनुच्छेद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हुआ? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार वार हुआ, युद्ध? तो अब तक 4 बार हुआ है, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ध्यान देंगे, सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री पूछा गया देश, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चीन की है, लगभग 144 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब इसमें काफी लोग मिस्टेक करते हैं, बड़ा शहर पूछा मतलब एरिया पूछ रहा, ठीक है, एरिया की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। 14th क्वेश्चन, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल्स जीते। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पाकिस्तान युद्ध कब कब हुआ? तो 4 बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो चारों लिखना है कि कब कब। 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में, 4 बार भारत पाकिस्तान की युद्ध, तो आपको चारों लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंट थर्मामीटर? थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म लिखो। फर्स्ट है एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सेकंड है बीएसएनएल, बीएसएनएल का होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, यहाँ पे एन होता है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? मीराबाई चानू 49 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में। मीराबाई चानू को तो जानते हो ना आप लोग, 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 49 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 20, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए अभी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में 2021 में? तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। 21 नंबर, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, यानी हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी? तब आप करंट में सर्च कर लेंगे, ठीक, क्योंकि ये सब करंट अफेयर से चेंज होते रहते हैं। तो अभी प्रेजेंट में गृह मंत्री श्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी भारत के स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। 24 नंबर, भारत के वर्तमान परिवहन विभाग मंत्री कौन है प्रेजेंट में? अभी परिवहन विभाग मंत्री है नितिन गडकरी। ये सारे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से पूछे गए और हर साल पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है, यानी एयर चीफ मार्शल कौन है अभी प्रेजेंट में? तो अभी एयर चीफ मार्शल है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, यानी वीआर चौधरी, रैंक के साथ लिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, यानी नेवी चीफ कौन है अभी प्रेजेंट में? तो अभी नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यहाँ पे ध्यान देंगे, तीनों सेनाओं, इसका मतलब है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पूर्व रेल मंत्री कौन थे? तो भारत के पूर्व रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 30, फुल फॉर्म्स लिखे। फर्स्ट है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है एनडीए, बहुत ही इजी है, एनडीए का तो आपको वैसे भी पता होगा, नेशनल डिफेंस अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? भारतीय रक्षा अकादमी पूछा है, नहीं एनडीए का पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। आप लोग आईएमए का लोकेशन लिखना शुरू कर देते। तो भारतीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी, तो ये खड़गवासला पुणे में है, ना कि देहरादून, तो ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, खरीफ में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखो। तो खरीफ में बोई जाने वाली फसलें कोई भी 3-4 का आप नाम लिख देंगे, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि। तो आप कोई भी 3-4 का नाम लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मोस क्या है, व्हाट इज ब्रह्मोस? इसमें आप लोग गलत करते हैं, केवल आप लिखते हैं मिसाइल, तो केवल मिसाइल लिखने से नहीं होगा, इसका यूनिक नाम है, तो पूरा नाम लिखना होगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों का नाम लिखे, यानी भारत के दक्षिणी साइड में जो भी प्रमुख नदियां हैं, कम से कम 2-3 का नाम लिखना है। उसमें है हुगली, दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्राह्मणी और कावेरी। तो कोई भी आप 3-4 नदियों का नाम लिख देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय सेना के टैंकों का नाम लिखे। इसमें है अर्जुन, अजय, भीष्म और भी बहुत सारे, बट आप इतने याद रखें। 37 नंबर, लखनऊ और कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और कानपुर गंगा नदी के किनारे, तो दोनों का आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के कैप्टन का नाम लिखो अभी प्रेजेंट में जो है। भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का कप्तान कौन है अभी? अभी विराट कोहली। 39 नंबर, 2020 ओलंपिक में भारत ने
कितने मेडल जीते थे? तो 2020 ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते। 40 नंबर, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी है शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का क्यों लगता है? इसका आंसर होगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। 42, लाल दवा का रासायनिक नाम लिखे। तो लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। 43 नंबर, जल के सभी स्रोत लिखो। क्वेश्चन समझिएगा, मतलब आपको जल कहां से प्राप्त होता है उसका स्रोत माध्यम लिखना है। इसका आंसर होगा नदी, झील, समुद्र, वर्षा, वेल्स, जलाशय और रिसाइकलिंग। इन माध्यम से हमें जल की प्राप्ति होती है। तो कोई भी आप 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? नेशनल स्वीट। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम लिखो। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। 46 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? आप ध्यान देंगे, आंसर अच्छे से लिखना होगा। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराती है मुफ्त में। ठीक है, तो ये होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। 47 नंबर, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार प्लेयर्स को यानी खिलाड़ियों को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, तो आपको कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए। यातायात को सुरक्षित बनाने के उपाय लिखो। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट हेलमेट लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कभी भी वन वे में या गलत दिशा या रिवर्स में गाड़ी ना चलाए। थर्ड पॉइंट, हमेशा अपने बाएं तरफ चले। फोर्थ, सड़क पर गाड़ी घुमाते समय गति धीमी रखें यानी स्लो स्पीड में। फिफ्थ, अधिक व्यस्त सड़कों और रोड जंक्शन पर चलते समय सावधानी बरते। सेवेंथ, सभी वाहनों को दूसरे वाहनों से निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और एट्थ पॉइंट, यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा के नियम कानूनों को दिमाग में रखें यानी ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखें। तो ये होगा यातायात को सुरक्षित बनाने के उपाय। और 2 क्वेश्चन बचे हैं इस मॉडल पेपर के। क्वेश्चन नंबर 49, 2020-21 ओलंपिक खेल कहां हुआ? 2020-21 ओलंपिक खेल टोक्यो में हुआ था, जो कि जापान में है। ठीक है, तो आप टोक्यो जापान में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, टोक्यो जापान। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आप आंसर में हॉकी लिखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा मान्य नहीं, मतलब आधिकारिक तौर पर हमारा राष्ट्रीय खेल कोई नहीं, बट आप आंसर में हॉकी लिखेंगे। ठीक है, तो आज के मॉडल पेपर के टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। मैंने आपको बता दिए, पीडीएफ और ऐप आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में अवेलेबल करा दूंगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किए, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसके लिए कितने पैसे आपको पे करने होंगे, बट इसमें आपके सारे मॉडल पेपर्स और हिंदी और इंग्लिश जिसमें आपको चाहिए उसमें मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट भी होगा, मेन प्रैक्टिस सेट इसमें रहेगा। और आपकी रेगुलर क्लासेज वगैरह होती रहती है, तो आप लोग समय से रिवीजन क्लासेज जरूरी है। आपको सारे क्वेश्चन याद रहे, रिवीजन क्लासेज जरूरी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 800 प्लस हो चुका है। तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अपनी स्टडी भी करनी होती है, जो भी कंपटीशन हो या फिर बुक्स स्कूल की। इसलिए आपको रेगुलर रिवीजन क्लासेज भी चलाई जाती है, तो आप समय से क्लास किया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर या फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।